सभी का स्वागत है SPN9 न्यूज में। आज बात करेंगे रामनवमी के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा को लेकर। अब असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सब जगहों पर कहीं न कहीं हिंसा के मामले जो है वो सामने आए हैं और इस बीच अब ओवैसी ने बीजेपी को घेरा है और बीजेपी पर कई सारे आरोप लगाए हैं, हमले किए और साथ ही पुलिस प्रशासन को भी आड़े हाथ लिया है। और इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी आसिफ। आसिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसिफ, सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से रामनवमी के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा होती है, मध्य प्रदेश में हिंसा की खबरें आई है, वहां पर रैली के दौरान पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम वहां पर फोड़े गए, तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि जिस तरह से रैलियां हुई है रामनवमी के मौके पर, उस वक्त हिंसा की खबरें सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन भी वहां पर चुप्पी साधी रखी, उन्होंने कुछ कंट्रोल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस चीज को बढ़ावा देते हुए नजर आई। तो यहाँ पर अब ओवैसी का जो है बड़ा बयान सामने आ रहा है, तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? मेघा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें मौका देने के लिए। देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं मेघा, और इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। जहां सांप्रदायिक हिंसे हुए हैं, जो बुरी खबरें भी आई हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं, तो इसको देखिए एक धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। चाहे क्योंकि रमजान मुसलमानों का भी चल रहा है, हिंदुओं का भी चल रहा है, और मुझे मालूम है कि देश की जनता इतनी भोली है कि वो ऐसा तो नहीं कर सकते। इसमें जरूर किसी न किसी नेताओं का हाथ है जो पर्दे के पीछे खेल करते हैं और आम लोगों को फंसाने का काम करते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब इसको बारीकी से समझते हैं। आजाद भारत के इतिहास में मेघा ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल्ली में ये ऑर्डर आए कि मीट को जो है बैन किया जाए। पहली बात तो ये बता दूं। दूसरी बात, अब देखिए मध्य प्रदेश, बिहार, आप तमाम जगह खबरें बता रही थी। हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि कोई हिंदू या फिर कोई भगवाधारी लोग जो है मस्जिदों पे जाकर भगवा लहरा रहे हैं। ये तमाम चीजें जरूर इसके पीछे किसी न किसी की मानसिक सोच रही है ताकि हिंदू मुस्लिम को लड़ा सके और अपनी राजनीति रोटियां सेक सके। अब इस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, तो पार्टी तो चाहती ही है कि लोगों को गुमराह कर अपना फायदा हो सके। असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है, जिसको आप चर्चा भी कर रही हैं, सीधा सा सवाल है, अगर मीट से इतना एलर्जी है, वाकई में अगर लोगों को एलर्जी है, तो मुझे हम लोगों ने सर्वे भी देखा तो हम लोग जानते हैं कि आज 99% लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो देखिए सिर्फ खाते हैं। क्या खाते हैं सर? मीट खाते हैं। चाहे मीट में आप तमाम वैरायटी जो भी ले लीजिए, चिकन वगैरह जो भी। अब आप खुद सोचिए, हिंदुस्तान में मुसलमान की आबादी कितनी है? सिर्फ 25% के आसपास है। बाकी तो फिर हिंदू ही हैं। तो आप बताइए, इतने जो लोग खाते हैं उसमें तो हिंदू भी हैं और हर तरह के लोग भी हैं। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि हिंदू मुस्लिम कभी नहीं चाहते एक दूसरे से नफरत करना। वो हमेशा चाहते हैं भाई जिसकी मर्जी खाओ, जिसकी मर्जी नहीं खाओ। लेकिन इसमें फायदा कौन उठाते हैं? अक्सर राजनीति करने वाले लोग, और इसी में फंस जाते हैं। क्योंकि आज आपको पता है हमारे देश में अर्थव्यवस्था में बहुत काम आता है जो यहाँ से मीट एक्सपोज होते हैं दूसरे देशों में, जैसे कि दुबई है, सऊदी अरेबिया, ये तमाम जगहों पे जाते हैं। सोचिए उससे हमारे अर्थव्यवस्था में कितना फायदे होते हैं। अगर इतना ही दुख है उसको भी बंद कर दिया जाए, वहां नहीं जा सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं। तो मीट का जहां तक सवाल है, तो यहाँ पे तो मुझे समझ में आता है राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं नेता है मेघा, और जो आम लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं ताकि अपनी राजनीति रोटियां सेकना, जो जरूरी नहीं है। इसका जो पूरा जिम्मेदार है मेघा, वो ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना आम जनता है। इसका पूरा जिम्मेदार कानून व्यवस्था है, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी राज्य में भी, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, पूरा जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की है। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है आप शांति बनाए रखें, शांति भंग ना हो। आप चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। कई जगह ऐसी तस्वीरें या वीडियो आई जो हिंदू के, माफ कीजिए, पुलिस की मौजूदगी में ऐसा हुआ है, प्रशासन की मौजूदगी में। तो आप क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे जिम्मेदारी है कि दोनों को लेवल बनाए रखना, शांति बनाए रखना कानून का हाथ है। और आज कानून किस तरह काम कर रही है बताने की जरूरत नहीं है। जी, मध्य प्रदेश के खारगोन में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा हुई है, उस पर ओवैसी ने अब जो है वहां के चीफ मिनिस्टर को आड़े हाथ लिया है। वहां के चीफ मिनिस्टर पर कई सारे इल्जाम लगाए हैं ओवैसी ने। उनका कहना है कि वो हिंदू प्रदेश बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने संविधान जो है, जब उन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री बनने की, तब जो है कहीं ना कहीं वो पूरे राज्य के लोगों पर लागू होता है। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, लेकिन अब जिस तरह से हिंसा हो रही है, तब वहां पर शिवराज सिंह चौहान कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। भले ही उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं कि हिंसा हो रही है, तो इसके पीछे पता लगाया जाए कि आखिर किसका हाथ है। तो यहाँ पर ओवैसी का एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है आसिफ, कि क्या उन लोगों पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं, जो लोग जो है वो जिम्मेदार है, या फिर ऐसे ही किसी को भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर
ओवैसी जो है वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, किस तरह से वो शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछ रहे हैं। और बीजेपी को हमेशा से एक तरह से देखा गया है कि वो हिंदुत्व को प्रमोट करती है, और जिस वजह से आजकल जिस तरह से हिंसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को इसके लिए दोषी माना जा रहा है। तो यहाँ पर ओवैसी का इस तरह से बयान आना, इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? देखिए, ओवैसी का जो एक तो ओपिनियन इसलिए मीडिया भी पहुंच जाते हैं ताकि वो भी चाहते हैं थोड़ा मिर्च मसाला मिल जाए, क्योंकि मुसलमान हिंदू वाला मसला हो गया तो चाहिए। लेकिन देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा उसके एक पहलू को समझना होगा। भले उन्होंने जिस इंटेंशन से कहा, लेकिन मुझे भी जरूरी है ये समझना, और मैं भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज जो लोग आज हिंसा किए हैं, बहरहाल उन पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन उनको भी पकड़ना चाहिए और उन पे बुलडोजर चलाना चाहिए जो ये करवा रहे हैं। क्योंकि हमेशा क्या होता है मेघा, ये चीज समझना होता है हमें, क्योंकि देश की जनता तो भूलिए, वो आज इतनी महंगाई बेरोजगारी में क्या जाएगी ये सब करने के लिए। आज लोग त्योहार मनाने पे मजबूर हो रहे हैं क्योंकि इतनी महंगाई है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जरूर वो लोग हैं और उन्हें पकड़ने की जरूरत है। और अगर वो पकड़ा जाएंगे, उस पर बुलडोजर चलेगा, तो शायद लोगों को जो है समझ में आएगा, और जो बेकसूर लोग हैं उन्हें इंसाफ में मिल जाएगा। क्योंकि हमेशा बेकसूर लोग ही फंसते हैं, वही मारे जाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी भले देखिए पार्टी के नेता है, सांसद भी हैं, अध्यक्ष हैं MIM के, तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो टारगेट किया है सरकार को ही। और सरकार को इसलिए किया क्योंकि कानून व्यवस्था फेल है, कानून व्यवस्था मुंह देख रही है, चुप्पी साधे हुई है, तो इस वजह से वो उन पे बुलडोजर की बात कर रहे हैं। लेकिन बुलडोजर हमारा यूपी में फेमस है, हमें मध्य प्रदेश में फेमस नहीं, ये चीज हमें जानना चाहिए। लेकिन अब उनकी आड़ में जो है वो तंज कस रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि अब मध्य प्रदेश की सरकार असदुद्दीन ओवैसी का क्या रिएक्शन देती है। लेकिन उनसे यही समझना चाह रहा है कि जो मेन इसके गुनहगार हैं उस पर जो है बुलडोजर चलना चाहिए। जी, यहाँ पर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी मैं आसिफ। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो 7 राज्यों का नाम लेते हैं, और 7 राज्यों में देखा गया जिस राज्य का वो नाम ले रहे हैं वहां पर बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, वहां के प्रशासन को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन जो है वो कठपुतली बन के रह गई है, वहां पर रैली में हिंसा होती है लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन ने क्यों चुप्पी साध रखी है? क्या अब हिंदू की रैली हो रही है, रामनवमी के मौके पर रैली हो रही है, इस वजह से जो है प्रशासन कुछ नहीं कर रही, क्योंकि उन राज्यों में बीजेपी का राज्य चल रहा है, बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा दे रही है? क्योंकि ओवैसी के अगर बयान को देख लिया जाए, उन्होंने साफ तौर पर 7 राज्यों को टारगेट किया है, 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो इस सांप्रदायिक हिंसा के पीछे है। बिल्कुल मेघा, देखिए इसमें कोई गलत उन्होंने नहीं कहा। मैं भी कहना चाहता हूँ, देखिए आज बोलने वाले पे कार्रवाई होती है, आप भी जानते हैं। सच बोलिएगा तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। आप सोचिए ना, पीएम मोदी ने 2014 में जो है पीएम पद की शपथ ली, आज 8 साल के आसपास हो रहे हैं। सर, आपने एक नई भारत की निर्माणी की, क्या यही नई भारत है? आजाद भारत के इतिहास में आप भी स्कूल गई होंगी, कॉलेज गई होंगी, हम भी गए हैं, हमेशा से पढ़े। हिंदू मुसलमानों की ऐसी मिसाल दी जाती है जो एक से एक मिसाल भी है। हमारे भारत जब आजाद हुआ तो उसमें भी कितना काम रहे हिंदू मुसलमानों की। लेकिन आज नए भारत के यही नए भारत है जो आज हिंदू मुस्लिम को नहीं, या मुस्लिम हिंदू को देखना नहीं चाहता। खाने पे परहेज हो रहा है, यही राजनीति हो रही है। आप सोचिए, धर्म की आड़ में एक जाति को टारगेट करना, आप उसको उस्का रहे हैं। मस्जिद के सामने जाकर आप भगवा लगा रहे, कोई मतलब बनता है? आप खुद सोचिए, कोई तूक बन रहा है क्या वहां पे? तो कोई मतलब, आप रैली निकाले, रोड से जाइए, क्या बुराई है? और आप ऐसे ऐसे गाने निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे आप जो है जय श्री राम उनके घर के सामने बोल रहे हैं। आपने देखा एक दिन पहले महंत किस तरह से मुसलमानों को रेप करने की बात कर रहे हैं, मस्जिदों पे जाकर आप ये कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि एक धर्म के नाम पर जो है आप किसी जाति को टारगेट कर रहे हैं, उसको उस्का रहे हैं ताकि वो कुछ बोले, ताकि जो है हिंसा हो और राजनीति करने वाले रोटियां सेक सकें, जो बहुत गलत है। आज वक्त वो आ गया है मेगा कि आज 8 राज्य, आप खुद बता रही हैं 7 से 8 राज्य, ये हकीकत भी है कि हिंसा की खबरें आई, संप्रदाय की तस्वीरें आई। अब बताइए, ये अगर और ज्यादा हो जाता तो कई लोग मारे जाते, कई लोग घायल होते। और इसमें जिम्मेदारी है कि पीएम मोदी आकर एक्शन ले। वो सिर्फ इतना बोल दें लोगों को कि धर्म की आड़ में आकर कोई जो है सांप्रदायिकता दंगा ना फैलाएं, क्योंकि हमारे देश में हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से तस्वीरें आ रही हैं जो हमारे हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। और नए भारत में ये सब तस्वीर आना पीएम मोदी खास करके उनके सरकार पे शोभा नहीं देता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से रामनवमी के दिन कई राज्यों में हिंसा देखी गई है, इस पर अब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार और प्रशासन आखिर कर क्या रही थी जिस वक्त ये हिंसा हो रहे थे? आखिर किसे अनुमति दी गई थी? कौन है वो जिन्होंने अनुमति दी कि हाथ में हथियार लेकर रैलियों में उतरे? और कहीं ना कहीं इस वजह से जो है वो हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई है, और अब इसके पीछे किसका हाथ है, इस पर भी प्रशासन एक्शन ले रही है। तो चलिए, इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।